हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं देवजी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एक आईपीओ जो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और इस आईपीओ को अच्छी तरह हम लोग रिव्यू करेंगे, इसके डेट को देखेंगे और प्राइस को देखेंगे और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि करीब करीब देखा जाए आज 2 महीने के बाद एक मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है जो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि कितना चांसेस है इसके अंदर अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबाओ ताकि नई नई वीडियोज़, नई नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप देवजी टॉर्क ट्रांसफ़र के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो 100 पैसा बना के दे सकता है। चलो देखते हैं देवजी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम का आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं देवजी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम आईपीओ के बारे में। देखा जाए 2 महीने के बाद करीब करीब एक मेन बोर्ड आईपीओ आया हुआ है। आईपीओ आ नहीं रहा था मेन बोर्ड आईपीओ, लेकिन ये फर्स्ट आईपीओ करीब करीब स्टार्ट हो जाएगा। इसका सब्सक्रिप्शन की ओपनिंग हो जाएगी 1 मार्च 2023 से और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 3 मार्च 2023 को। और आईपीओ की प्राइस के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 560 से 590 के बीच में रखा गया ये आईपीओ, लेकिन हाईएस्ट प्राइस बैंड जो रखी गई है 590 रुपये के ऊपर। इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं आईपीओ मिलने का, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस बैंड है। और इसका भी फेस वैल्यू करीब करीब 10 रुपये रखा गया है। और आईपीओ साइज़ के बारे में बात करते हैं, करीब करीब 412 करोड़ का आईपीओ माना जा रहा है। तकरीबन करीब करीब 412 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है। और साथ साथ में बात करते हैं हम इसकी लिस्टिंग की, तो मेन बोर्ड ये आईपीओ है जिसके जो करीब करीब देखा है बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा, क्योंकि मेन बोर्ड है ये आईपीओ आज करीब करीब 2 महीने के बाद देखने को मिल रहा है। बात करते हैं इसके अंदर लॉट साइज़ के बारे में, तो इसके अंदर भी करीब करीब एक लॉट मिनिमम एक लॉट रिटेल को लेना रहेगा जिसके अंदर 25 शेयर्स मिलेंगे। करीब करीब बात करते हैं आईपीओ की और डिटेल के बारे में, कंपनी के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें देवजी टॉर्क ट्रांसफ़र के पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ, जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट को वगैरह को ये मेंशन करे हुए हैं इसके ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर। देखा है तो कंपनी को जो वैल्यू कस्टमर है, इनका टाइप है टाटा के साथ है, बर्ग वार्नर, महिंद्रा, टाटा और साथ साथ में ये जो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है इनके साथ में इनका टाइप है। देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा टाइप, बहुत बड़ी कंपनी के साथ में इनका टाइप चल रहा है फिलहाल। और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसमिशन हुआ, सिंक्रोनाइज़र हुआ, कंपोनेंट हुआ, और साथ साथ में कंपनी जो बनाती है टॉर्क मैनेजमेंट सोल्यूशन वगैरह भी बनाती है। नहीं देखा जाए तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जो वो लगता है ट्रांसमिशन वगैरह, मैनुअल ट्रांसफ़र जो लगता है, ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। डुअल क्लच ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसमिशन, ये सब सारी चीज़ें सारी अपनी वेबसाइट के उन्होंने मेंशन की हुई है। फिलहाल चलो देख लेते हैं और भी क्या डिटेल है कंपनी की, ये अच्छी तरह उसको रिव्यू कर लेते हैं। उससे पहले कहूँ चैनल लाइक कर दो और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। रहे हैं देवजी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम के बारे में। देखा है तो इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी और देवजी ट्रांसफ़र सिस्टम लिमिटेड इंगेज बिजनेस एज ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंटाइटीज़ एंड साथ साथ में वेरी फ्यू ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंटाइटीज़ इन इंडिया, कैपेबिलिटी ऑफ डेवलप एंड प्रोवाइड सिस्टम लेवल ट्रांसफ़र केसेस, और साथ साथ में टॉर्क कैपलर और डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सोल्यूशन। और साथ साथ में कंपनी काम करती है देवजी ई टॉर्क ट्रांसफ़र, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर सप्लायर ट्रांसफ़र केसेस ऑटोमोटिव ओईएम इन इंडिया, और साथ साथ में लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ट्रांसफ़र केसेस सिस्टम पैसेंजर व्हीकल manufacture in India, not only in also player manufacturing and exporting transfer cases global OEM from India, और साथ साथ में मैन्युफैक्चर टॉर्क सप्लायर इन इंडिया। और बात करते हैं देवजी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है प्रोडक्ट वाइड रेंज इंक्लूडिंग टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम विच इंक्लूड 4 व्हील ड्राइविंग, ऑल व्हील ड्राइव, और साथ साथ में सिंक्रोनाइज़र सिस्टम फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन एंड DCT कंपोनेंट फॉर द अबव मेंशन प्रोडक्ट कैटेगरीज द टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम, और साथ साथ में और सिंक्रोनाइज़र सिस्टम इन मैनुअल ट्रांसमिशन DCT और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। अलॉन्ग विद द वेरी ऑल्सो डेवलप करें ये लोग ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, DCT सिस्टम, रेयर व्हील ड्राइव एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है देख रहे हैं देवजी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम के फाइनेंशियल के बारे में। अगर देखा जाए तो कंपनी 2020 के अंदर करीब टोटल असेट जो थी 303 करोड़ की थी, टोटल रेवेन्यू 170 करोड़ का आया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब 28 करोड़ का, नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 209 करोड़ की, रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी के पास 209 करोड़ का था। टोटल बोरिंग देखा जाए तो कंपनी के ऊपर करीब करीब 50 करोड़ का उधार भी था। और साथ में बात करते हैं कंपनी 2021 के अंदर टोटल असेट हो गई थी 362 करोड़ की, और टोटल रेवेन्यू कंपनी का आया था
195 करोड़ का, 195 करोड़ का। और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 38 करोड़ का हो गया था। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी करीब करीब 296 करोड़ की कंपनी, 296 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी। और बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की, करीब करीब 290 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है। और देखा जाए तो कंपनी की बोरिंग करीब करीब 26 लाख की बोरिंग हो गई थी, यानी लास्ट ईयर से इस साल मुकाबले देखा जाए तो करीब करीब बोरिंग ना के बराबर हो गई थी। और मार्च 2022 के बारे में बात करते हैं तो टोटल असेट कंपनी की हो गई थी 405 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू 241 करोड़ का आया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46 करोड़ का आया था। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो 340 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी और रिजर्व एंड सरप्लस 326 करोड़ का हो गया था। और कंपनी की जो बोरोइंग थी 012 यानी करीब करीब 12 लाख के करीब करीब इनके पास टोटल बोरिंग हुई थी। बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की, तो कंपनी पर टोटल जो असेट थी 430 करोड़ की थी, टोटल रेवेन्यू हो गया था करीब 137 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया था कंपनी के पास करीब करीब 25 करोड़ का। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो 356 करोड़ की कंपनी के पास करीब करीब नेटवर्थ हो गई थी और रिजर्व और सरप्लस 342 करोड़ का हो गया था। और करीब करीब 50 लाख की कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा भी है 50 लाख का। चलिए एक बार और अच्छी तरह डिटेल में समझ लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कंपनी की, तो देखा था 2020 के मुकाबले 2022 में ईयर और ईयर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। 28 करोड़ से डायरेक्ट 2022 के अंदर 46 करोड़ की हो गई थी और 2-3 क्वार्टर के अंदर देखा तो करीब कंपनी को 25 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ था। ये कह सकते हैं 28 करोड़ से डायरेक्ट कंपनी का प्रॉफिट 2-3 साल के अंदर 46 करोड़ का हो गया था। रेवेन्यू के बारे में बात करते तो फर्स्ट ईयर 170 करोड़ का रेवेन्यू आया था, सेकंड ईयर 195 करोड़ का आया था और थर्ड ईयर इन 2022 के अंदर डायरेक्ट 241 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस भी करीब करीब देखा है तो कंपनी का बढ़ता चला गया, 203 करोड़ था डायरेक्ट, उसके बाद सेकंड ईयर 288 करोड़ का हो गया। उसके बाद जो भी ईयर गया है 326 करोड़ करीब करीब कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है, यानी देखा इतने का आईपीओ आ रहा है करीब करीब इतना कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी है। बोरिंग देखा है तो 50 करोड़ का तो जो खत्म करे करीब करीब 50 लाख का इनके पास टोटल कर्जा भी है। कंपनी क्यों आईपीओ लेकर आ रही है वो भी देख लेते हैं, मेन वजह क्या है कंपनी को आईपीओ लाने की। कंपनी को आईपीओ लाने का मेन मकसद जो है वो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है कंपनी को, और परचेज करना चाहती है कंपनी इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ के लिए यह आईपीओ लेकर आ गया और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। फिलहाल चलो देख लेते हैं मेन डेट वगैरह क्या वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन देवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम आईपीओ के बारे में देखा है तो 1 मार्च 2023 से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और 3 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, जिसका फेस वैल्यू करीब करीब 10 रुपये रखा गया है पर शेयर्स और आईपीओ प्राइस 2 रखी गई है। यहाँ पे 560 से 590 के बीच में रखी गई है। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 590 पर ही करें, जिस पर ज़्यादा चांसेस रहता है मिलने का। और एक लॉट के बारे में बात करते हैं, एक लॉट में करीब करीब 2500 शेयर्स रखे गए हैं और इशू साइज देखा है तो करीब करीब 412 करोड़ की उम्मीद है, नहीं 412 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है। और बात करते हैं साथ साथ में फ्रेश इशू देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर भी फ्रेश इशू जो रखा गया है 180 करोड़ का इसके अंदर फ्रेश इशू रखा गया है। और ऑफर फॉर सेल जो शेयर्स रखा गया है 39,34,243 शेयर्स इसके अंदर करीब करीब ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है। चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है, यानी इसकी लिस्टिंग किस पे हो रही है वो भी देख लेते हैं। आईपीओ की डिटेल में बारे में बात करते हैं तो ये लिस्ट हमको होता हुआ दिखाई देगा बीएससी एसएनई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेन बोर्ड ये आईपीओ है जो बीएससी एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा। बहुत दिनों के बाद करीब करीब 2 महीने के बाद ये आईपीओ आया हुआ है, जो मेन बोर्ड आईपीओ जो बीएससी एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा। और साथ साथ में बात करते हैं इसके अंदर कोटे की भी, तो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर शेयर्स अलाउड हुए वो QIBs को अलाउड हुए, करीब करीब 75% इसके अंदर QIBs को दिया गया है और HNIs को करीब करीब 15% दिया गया। और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल का भी देखा है तो करीब 10% इसके अंदर पोर्शन रखा गया है, यानी रिटेल को 10% दिया गया और सबसे ज़्यादा QIBs को 75% दिया गया। चलो टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट वगैरह लॉट साइज वगैरह वो भी देख लेते हैं क्या है। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते जाओ, साथ साथ में सब्सक्राइब बात कर रहे हैं देवजी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ जैसे मैंने बताया कि इसकी ओपनिंग होने वाली है 1 मार्च से ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और 3 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद मेन जिज्ञासा रहती है अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट देखा जाए तो 9 मार्च 2023 को हमको ये इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वीडियो के माध्यम से बता दूं कि अलॉटमेंट कैसे चेक किया जाता है और कहाँ कौन सी वेबसाइट पे चेक करते हैं। और साथ साथ में देखा जाए इस आईपीओ के अंदर तो रिफंड करीब हमको 10 तारीख को देखने को मिलेगा और 13 तारीख मंडे के दिन ये हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और उसके बाद कंपनी की लिस्टिंग देखा जाए तो करीब करीब 14 मार्च 2023 को ये स्टॉक मार्केट पर लिस्ट भी हो जाएगा। यानी देखा जाए तो आईपीओ की मेन डेट यही है कि 1 को आएगा, उसके बाद बेसिक अलॉटमेंट हमको 9 तारीख को देखने को मिलेगा और 14 तारीख को लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट से। देख लेते हैं और भी क्या इसके
पे अपडेट है वो भी देख लेते हैं। बात करें देवजी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम के लॉट साइज़ के बारे में देखा है तो इसके अंदर एक लॉट के अंदर जो शेयर्स रखा गया वो बता रहा हूँ मैं आपको। मिनिमम रिटेल को एक लॉट लेना रहेगा जिसके अंदर 25 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा करीब 14,750 रुपया, और मैक्सिमम देखा जाए तो करीब जो 2 लाख के अंदर रहेंगे तो 13 लॉट ले सकते हैं, जो बहुत कम चांसेस रहता है कि 13 लॉट क्या मिलेगा। एक लॉट मिल जाए बहुत बड़ी बात रहती है, इसके अंदर IPO सुपर डुपर हिट हो जाता है। बात करते हैं इसके अंदर टोटल शेयर्स मिलेंगे 350 मिलेगा। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,91,750 इसके अंदर पे करना पड़ेगा, और उसके बाद 2 लॉट इसके बाद 2 लाख के ऊपर हो जाएगा अमाउंट तो करीब वो आ जाता है HNIC कैटेगरीज में आ जाता है। मिनिमम 14 लॉट मिलेंगे जिसके अंदर 350 शेयर्स रहेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,06,500 रुपये पे करना पड़ेगा। और देखा जाए तो जो 10 लाख के ऊपर हो जाता है तो उसके अंदर मिनिमम देखा जाए तो 68 लॉट मिलेंगे जिसके अंदर 1700 शेयर्स मिलेंगे, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 10 लाख के ऊपर हो जाएगा तो करीब 10,03,000 पे करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग है 66%, 67% इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है। लेकिन IPO आने के बाद जब लिस्ट होने के बाद जो होगा तो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा इसके अंदर होल्डिंग कितनी बचती है IPO आने के बाद। फिलहाल देखते हैं, जैसा भी रुझान रहा है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके देवजी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जितने भी IPO चल रहे हैं उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।